नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शशांक शेखर और आज का ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों इसको बैठ के देखें, स्पेशली पेरेंट्स। तो आज का वीडियो है चिल्ड्रन डेंटल केयर के ऊपर, बच्चों के दांतों का ख्याल कैसे रखना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि दांतों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं आप तक टाइम टू टाइम आती रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब एक नन्ही सी जान छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके दांत तो होते नहीं हैं, लेकिन उसके जो मसूड़े होते हैं उनका कैसे ध्यान रखना है। काफ़ी पेरेंट्स सोचते हैं कि अल्टीमेटली दूध के दांत तो झड़ जाने हैं, गिर जाने हैं, तो इन पे इतना ध्यान क्यों देना है। तो इसलिए मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इनका क्यों हमें इतना ध्यान देना है, इनका क्या रोल है, आगे चल के इनका क्या रोल रहता है एक ह्यूमन बॉडी में और खास तौर से डेवलपिंग एज बच्चों में। बच्चों के जो दांत होते हैं शुरू तौर पे, जो मिल्क टीथ कहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में, जिनसे वो, अगर बच्चे का डेवलपमेंट उसके खान पान से जुड़ा होता है, भाई खान पान से जुड़ा है तो दांतों से ही खाएगा बच्चा। तो दांत अगर हेल्दी नहीं होंगे तो अल्टीमेटली अगर वो झड़ गए, गिर गए या उसमें कोई किसी तरीके की बीमारी पकड़ गई तो हेल्थ तो सफ़र करेगी। तो हेल्दी दांतों से आप खाना अच्छे से चबा पाएंगे, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। मुंह में दांत होंगे तो स्पीच में भी फ़र्क पड़ता है, अच्छे से बोल पाएंगे। जो जबड़ा है, ऊपर का और नीचे का जो जबड़ा है वो दांतों से रिलेटेड है। अगर वो जल्दी झड़ जाएंगे तो जबड़े का जो फॉर्मेशन होता है, जो डेवलपमेंट है, उस पर भी असर पड़ सकता है और आगे चल के जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी जबड़े की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है। और यहाँ तक कि जो परमानेंट टीथ आएंगे मिल्क टीथ के बाद, उस पर भी असर पड़ता है। तो वापस आऊँगा, जब एक छोटा बच्चा होता है और उसके मुंह में कोई दांत नहीं होते तो उसके मसूड़ों का कैसे ध्यान रखना है। तो एक गीला साफ कपड़ा हम ले सकते हैं, डैम्प क्लॉथ, उसको मसूड़े में हल्के से, उसको दूध पिलाने के बाद उसको पोंछ देना है, हल्के से मसाज करना है। मसाज से क्या होता है कि उसका एक तो मसूड़ा साफ रहेगा और वो स्टिमुलेट करता है, वो दांत जो उसके आने हैं 6 महीने में, जो पहले दांत आने हैं, उसको स्टिमुलेशन मिलती है, उसको हेल्प करता है ग्रोथ। जब वो 6 महीने बाद छोटे छोटे दांत आ जाते हैं सामने के, तो उनको भी आप हल्का हल्का सॉफ्ट ब्रश से क्लीन करिए। छोटा सा अमाउंट टूथपेस्ट का लेके उसको आप क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो अपना नॉर्मल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों का जो स्पेशल ब्रश आता है, छोटा ब्रश, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद आपको अपने डेंटिस्ट रेगुलर विजिट करना है। बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो वो उसकी पहली विजिट हो सकती है, या फिर बच्चे का जब पहला जन्मदिन होता है तब वो आप बच्चे का पहला डेंटल विजिट हो सकता है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपका डेंटिस्ट उसको चेक कर पाए एक बार सारे टीथ को फर्स्ट, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट विजिट होगी, तो चेक कर पाए कि सब ठीक है, कहीं इन 1 साल के दौरान किसी दांत में कोई कीड़ा तो नहीं लग गया है, कोई बीमारी तो नहीं पकड़ गई है, सब ठीक चल रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई कैविटी पकड़ में आ जाती है तो वो अच्छी बात है कि उसी समय वो क्योर हो जाएगी, रेदर देन कि वो बढ़ जाए और बच्चे को आगे चल के तकलीफ हो। और आपके डेंटिस्ट भी आपको फर्स्ट विजिट में आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो हेल्पफुल होगा कि दांतों को कैसे क्लीन करना है। हालांकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मगर जो बच्चे का पहला विजिट है वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर आते हैं कैविटीज़ पे। कैविटीज़ आपको जैसे सबको पता ही है कि कितनी कॉमन है बच्चों में, क्योंकि आजकल खान पान बच्चों का स्टिकी फूड हो गया या शुगरी फूड्स हो गया, मीठा मीठा ज़्यादा लेते हैं, चॉकलेट खा लिया, चिप्स खा लिया, नमकीन खा लिया। तो ये सब खान पान से बच्चों के कैविटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे कैसे बचाना है, तो जो हम घर में कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे बेसिक कि बच्चों को कम से कम दिन में 2 बार, सुबह और शाम, ब्रश करना है। और जब वो ब्रश करें बच्चे, तो पेरेंट्स के सामने करें, अपने सामने देखिए बच्चा ठीक से ब्रश कर रहा है कि नहीं। शुरुआत में तो आपको मदद करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि ब्रशिंग कैसे करनी है। तो ब्रश आपको सॉफ्ट यूज़ करना है बच्चों के लिए, और उसको गोल गोल राउंड राउंड मोशन में बच्चों को बोलिए कि ऐसे ब्रश करना है। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करेंगे। अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो ग्रेन ऑफ राइस के साइज़ जितना आपको पेस्ट यूज़ करना है, और अगर 3 साल से ऊपर बच्चा है तो साइज़ ऑफ पी, मटर के दाने जितना आपको पेस्ट यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा पेस्ट
यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा पेस्ट यूज़ करेंगे तो दांत ज़्यादा चमक जाएंगे या कैविटी चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितना साइज मैंने बताया है उतना सफिशिएंट है। ब्रशिंग के बाद, हाँ, ब्रशिंग के बाद रेदर देन रिंसिंग, कुल्ला कराने से अच्छा है कि उनको बोलिए कि पेस्ट थूक दें और पानी से रिंस ना करें। वो इसलिए क्योंकि जो फ्लोराइड है, जो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आप यूज़ करेंगे, वो मुंह में उसका असर बना रहेगा। अगर पानी से कुल्ला करेंगे तो वो धुल जाता है, उसका असर कम हो जाता है। अगर चाहो तो आप धीरे से हल्के से पानी से उसको मुंह पोंछ के छोड़ सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप रेदर देन रिंसिंग आप उसको पेस्ट को थूक दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो हमारा ब्रशिंग पार्ट हो गया है। पेस्ट मैंने बता दिया आपको कौन से यूज़ करने हैं, फ्लोरिडेटेड पेस्ट यूज़ करने हैं, साइजेस बता दिए हैं। फिर आते हैं बेसिक की डाइट पे आ जाते हैं। एक हेल्दी बैलेंस डाइट आपको बच्चे को देनी है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, विटामिन सी, सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी, B12, ये बहुत हेल्पफुल होता है मसूड़ों के लिए, गम्स के लिए, गम हेल्थ के लिए। इन बिटवीन मील्स, जैसे कि आपके जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, उसके बीच में अगर बच्चा शुगरी आइटम्स ज़्यादा लेता है, मीठा ज़्यादा खाता है, चॉकलेट, चिप्स, है ना, कोल्ड ड्रिंक, ये सब फूड्स होते हैं जो कि कॉज करते हैं कैविटीज़ को। तो ये सारे फूड आपको अवॉइड करने हैं। शुगरी फूड्स, चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन, ये सब अवॉइड करने हैं ताकि वो स्टिकी पदार्थ जो है ये दांतों में ना चिपके और सड़न ना करे, तो कैविटीज़ होने के चांसेस से कम हो जाएंगे। अच्छा, घर पे आप कैसे चेक कर सकते हैं? दांतों में आप देख सकते हैं बच्चे के अगर कोई ब्राउन डिस्कलरेशन है या वाइट पैची सरफेस हो रहा है दांत के ऊपर, तो वो संभावना है कि कैविटी हो सकता है। तो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करके एक बार चेक ज़रूर करा लें। अगर जैसे ही आप देखते हैं तो उसको चेक ज़रूर करा लें कि हालांकि बच्चे बहुत ही थोड़े चुलबुले होते हैं, तो चोट लगती रहती है। तो अगर कोई स्पोर्ट्स आपका बच्चा खेल रहा है तो उसको माउथ गार्ड ज़रूर बना के दें। उसको आदत डालिए कि वो माउथ गार्ड पहन के खेलने जाए, जो भी स्पोर्ट्स वो खेल रहा है उसको क्योंकि आमतौर पे देखा गया है बच्चे गिर जाते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं, दांत पे चोट लग जाती है, तो माउथ गार्ड उसको हेल्प करता है चोट से बचाने के लिए। और अगर मान लीजिए चोट लग भी गई है तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। कि अगर आप डिले करेंगे तो हो सकता है वो दांत बाद में निकालना पड़े, तो अगर आप जल्दी दिखा लेंगे तो वो दांत बच भी सकता है आपका। किसी भी डेंटल इमरजेंसी को इग्नोर ना करें। जैसे कि अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि दांत में दर्द है, तो मेडिकल हम आमतौर पे क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर से जा पेन किलर ला के बच्चे को खिला देते हैं। हम खुद अपने लिए भी ऐसा करते हैं, मगर उसको इग्नोर ना करें। वो बढ़ के इन्फेक्शन फैल भी सकता है। तो अगर आप उसको जल्दी दिखा लेंगे तो जल्दी क्योर हो जाएगा, रेदर देन कि वो एक बड़ा रूप ले ले, उसको आप जल्दी ट्रीट करा लें। ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे रोते हैं, उनको डर रहता है मन में कि डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ये भी देखा है कि पेरेंट्स डराते हैं बच्चों को कि भाई इंजेक्शन, अगर तुम ऐसा करोगे तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, इंजेक्शन लगवा दूंगा। तो बच्चे को ये मन में डर ना डालें, उनको बल्कि मोटिवेट करें कि हमें रेगुलर विजिट करनी है अपने डॉक्टर को, अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने में, और आपके टीथ को चेक करेंगे, है ना, ताकि आपके टीथ हेल्दी रहें। तो बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करिए, रेदर देन हम उन्हें डराएं, आप उन्हें मोटिवेट करिए। दांत के साथ साथ टंग क्लीनिनेस भी ज़रूरी है, वो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, बट वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी ध्यान देना है। तो मार्केट में बहुत सारे टंग स्क्रैपर अवेलेबल हैं, ब्रश के साथ आजकल मिलते हैं, तो वो यूज़ ज़रूर करें। बच्चे की हर तीसरे दिन, दूसरे दिन टंग क्लीन ज़रूर करवाएं। उसमें भी बैक्टीरिया चिपक जाता है, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। थंब सकिंग हैबिट अगर बच्चों में है तो उसको नज़रअंदाज ना करें और जितना जल्दी हो सके वो छुड़वाएं पेरेंट्स। क्योंकि थंब सकिंग में क्या होता है कि जो बच्चा जब थंब को सक करता है तो ऊपर का जबड़ा जो होता है, जो वॉल्ट होता है, जो इसको तालू भी बोलते हैं, वो बहुत नैरो हो जाता है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बच्चा थंब सकिंग करेगा तो ऊपर का वॉल्ट नैरो हो जाता है, ये हमारा जो तालू है ऊपर वो नैरो हो जाता है, और ये फोर्स करता है आगे के दांत को। तो हमारे जो ऊपर के दांत है ये आगे की तरफ आ जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं।
तो थंब सकिंग हैबिट आपको छुड़वानी है, आप अपने डॉक्टर से भी विजिट करके पूछ सकते हैं। तो कुछ स्पेशल डिवाइसेस आते हैं जो अप्लाई लगवा सकते हो आप बच्चों के, अगर उनकी थंब सकिंग हैबिट छुड़वानी है तो थंब सकिंग डिवाइसेस आते हैं जो हम बच्चों में लगा सकते हैं उनके ये आदत छुड़ाने के लिए। इसके अलावा थंब सकिंग के अलावा बच्चों को आदत होती है बॉटल फीडिंग की, कि बच्चा बॉटल फीड करते करते सो रहा है। ये बहुत गलत है। कभी भी बच्चों को बॉटल फीड कराते कराते नहीं सुलाना है, क्योंकि दूध में अक्सर हम लोग चीनी मिला के बच्चों को देते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है बच्चों को। और बॉटल फीडिंग में क्या देखा गया है, ज़्यादातर आगे के दांत बॉटल फीडिंग में खराब हो जाते हैं, पूरे सड़ जाते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि इसके आगे के दांत पूरे खराब हो गए हैं, पता नहीं क्यों, पर पीछे के सही हैं। तो मैं उनको अक्सर पूछता हूँ कि क्या बच्चा आपका हर समय बॉटल फीड करता है, उसमें आप चीनी मिला के देते हो इसको? तो बोलते हैं हाँ, अब ये मानता नहीं है, छोड़ता नहीं है, बॉटल फीड करता है, मानता नहीं है या मानती नहीं है। तो उनको मैं यही एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले तो इनका बॉटल फीड, इसको टाइम फिक्स करिए। अगर दूध दे रहे हैं, बड़ा बच्चा है तो ग्लास में दीजिए, बॉटल नहीं छोड़ पा रहा है तो उसको ग्लास में दीजिए दूध। बॉटल फीड छुड़ानी पड़ेगी तभी वो ट्रीट हो पाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको पूरी वीडियो में बताए हैं। टीथ को भी प्रायोरिटी में ज़रूर रखिए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पीच में, है ना, जॉ डेवलपमेंट में और अपीयरेंस में भी। यहाँ तक कि अपीयरेंस में भी कई बच्चों को देखा है कि ध्यान नहीं दिया और नीचे का जबड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया, ऊपर का कम। किसी के दांत बाहर हैं, किसी के दांत जल्दी झड़ गए और परमानेंट टीथ आने में टाइम है, उस दौरान बच्चों को खाने पीने में बड़ी समस्या आ जाती है ना। या फिर बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं और राइट एज पे राइट टाइम पे अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो टीथ को भी प्रायोरिटी दीजिए और इसको प्रायोरिटी लिस्ट में ही रखिए और अपना रेगुलर विजिट ज़रूर करिए, ताकि टाइम टू टाइम जो भी प्रॉब्लम है वो तभी के तभी क्योर हो जाए। सो होपफुली बच्चों के डेंटल केयर से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपसे शेयर करी हैं और होपफुली मैंने कुछ मिस नहीं किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। नमस्कार।